दोस्तों, क्या आप जानते हैं फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं? ज्यादातर मंथ 30 और 31 दिन के क्यों होते हैं? दोस्तों, काफी लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं और मंथ 30 और 31 दिनों का क्यों होता है। दोस्तों, इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फरवरी में हर 4 साल बाद 29 दिन कहाँ से आते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों होता क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इस एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, यानी 365 पूरे दिन के अलावा 6 घंटे अलग से लगते हैं। अगर हम फरवरी के 28 दिन के हिसाब से चले तो हर साल हम 6 घंटे पीछे रह जाते हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए हम हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन अलग से जोड़ देते हैं। जी हाँ, ताकि हमने जो 6 घंटे छोड़ दिए थे वो वापस हमारी जिंदगी में आ जाए और पृथ्वी के चक्कर लगाने की गणना भी पूरी हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ आपको पता चल गया होगा कि फरवरी में हर 4 साल बाद 29 दिन कहाँ से आते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं। तो इसे जानने के लिए कैलेंडर के इतिहास में जाना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कैलेंडर को सबसे पहले रोमन्स के द्वारा बनाया गया था। रोमन्स के जो पहले राजा थे उनके सामने चुनौती ये थी कि बार बार मौसम चेंज हो रहा था। इसके साथ कई फेस्टिवल्स भी आ रहे थे। तो मौसम और फेस्टिवल्स को निश्चित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मार्च से दिसंबर तक का 10 महीने का कैलेंडर बना लिया। इस तरह रोमन साम्राज्य का कैलेंडर जो है वो मार्च महीने से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म होता था। इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी होता ही नहीं था। रोमन साम्राज्य के समय में कैलेंडर में दिमाग लगाकर कुछ महीने को 30 और कुछ महीनों को 31 दिन का बना दिया गया था। जी हाँ, कुछ महीनों को 30 और कुछ महीनों को 31 का बनाया था। इस कैलेंडर में 2 महीने इसलिए छोड़ दिए थे, जनवरी और फरवरी, क्योंकि इन 2 महीनों में ये लोग कुछ काम नहीं करते थे। उस समय उनकी ये धारणा थी, जब इन 2 महीनों में कोई काम ही नहीं है तो इसे कैलेंडर में जोड़कर क्या करना है। लेकिन कुछ समय बाद इनका कैलेंडर गलत साबित होने लगा, क्योंकि 10 महीने होने के कारण मार्च में जहां पहले गर्मी होती थी, तब उसी समय मार्च को सर्दी आने लगी थी और उस वक्त उन्हें ये समझ आ गया कि जो 2 महीने ये छोड़ रहे हैं वो गलत है। इसके बाद रोमन्स में नया किंग आया जिसने कैलेंडर में 2 महीने और जोड़ दिए। इसके कई साल बाद रोम के तीसरे किंग ने जनवरी और फरवरी महीने को मार्च के आगे लगवा दिया, क्योंकि इन 2 महीनों में सर्दी होने के कारण कोई काम नहीं करता था। जी हाँ, कोई भी काम नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, फरवरी मंथ ही 28 दिन का क्यों बनाया गया? अगर ये देखा जाए तो शायद सबसे लास्ट में ये महीना बनाया गया था, इसलिए फरवरी को छोड़कर सभी महीने 30 और 31 दिन के बना लिए गए और जो बचे हुए 28 दिन थे उन्हें फरवरी महीने में सबसे लास्ट में जोड़ दिया गया था। लेकिन रोम के तीसरे किंग ने सर्दी की वजह से जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में सबसे पहले जोड़ दिया। दोस्तों, ये सब बनाने के बाद एक और परेशानी थी, क्योंकि अभी भी 4 साल में एक दिन बच रहा था। तो इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सारे महीने 30 और 31 के चल रहे हैं, लेकिन फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम दिन है। तो फरवरी महीने में एक दिन को लीप डे बोलकर हर 4 साल में जोड़ दिया जाने लगा। तो इस तरह हमें सही कैलेंडर मिल गया जो आज तक चल रहा है। तो अब आप जान गए होंगे कि फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं, बाकी मंथ 30 और 31 दिन के क्यों होते हैं, ये किस तरह चलता है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए
मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती
माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।